हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिल्किश अकरम का किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा स्वीट सा रेसिपी। तो इसे बनाना बिल्कुल ही बहुत ही आसान है और ये खाने में जितना बनाने में आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब, टेस्टी और जितना प्यारा ये दिख रहा है उतना ही प्यारा इसका नाम है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका टेस्ट भी है। तो इसका नाम है शाही टुकड़ा। तो मैं आज आप सबसे शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम सामान में बनकर के तैयार हो जाती है और इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत बातें हो चुकी, अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रीज़ में पड़ा हुआ था ब्रेड, उसे ले लिया है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता का ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। मैं लगभग यहाँ पे 9 से 10 ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपके घर में जितने भी लोग हैं उस हिसाब से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 9 से 10 पीसेस लगभग मेरे ब्रेड्स थे, तो मैंने सभी को इस तरह से कट कर ली हूँ। तो आप चाहे इसे साइड वाले जो पार्ट है उसे हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं हटा रही हूँ और मैंने यहाँ पे सभी ब्रेड्स को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, पर मुझे ट्रायंगल शेप में अच्छे लगते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे पैन बैठा दी है और उसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर घी है तो आप ज़रूर से घी यूज़ करें। मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब घी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो उसी को 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। बट अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ब्रेड को घी में ही फ्राई करें, ताकि हमारे शाही टुकड़ा जो है वो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बन कर के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे 3-3 पीसेस करके सारी ब्रेड्स को मैं यहाँ पे तल लूँगी। मेरी पैन थोड़ी छोटी है तो अपना कंफर्टेबल से तला जाए, फ्राई हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-3 ब्रेड डालकर ही इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो हमारा शाही टुकड़ा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब लग सकता है। अगर आप डीप फ्राई अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। बट इस तरह से डीप फ्राई करके बनाया जाए ना तो थोड़ा क्रंची, थोड़ा सॉफ्ट, बड़ा ही मज़ा आता है शाही टुकड़ा खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे सारी ब्रेड्स को मैंने तल लिया है। बहुत ही इजी और सिंपल है इसे बनाना, तो आप सब एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। हर फेस्टिवल आप इसे ही बनाना चाहेंगे। अगर एक बार आपके घर में बना लिए तो सबके फ़ैन हो जाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही पैन बैठा दी है और 1 लीटर के करीब लगभग मैंने यहाँ पे दूध में जब एक अच्छे से उबाल आ जाए तब यहाँ पे हमें चीनी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 7 से 8 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे शुगर डाला है। तो आप चाहे तो इलायची पाउडर और केसर के धागे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप किया है। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू और पिस्ता ऐड किया है। अब इन सभी को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे आप याद रहे रूम टेम्परेचर वाले दूध पे ही इसे घोलेंगे, गर्म दूध पे नहीं घोलना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ बनेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से कंटिन्यूअसली इसे चलाते जा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर वाली लिक्विड डालनी है तो दूसरी हाथ से हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो बहुत जल्दी इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 5 से 7 मिनट उबालने के बाद कुछ इस तरह से हमारा दूध जो है उबल करके गाढ़ा हो गया है। 2 से 3 मिनट तक इसे हमें और पकाना है, थोड़ी और गाढ़ी करनी है। दूध एकदम रबड़ीदार वाली मलाईदार बना करके तैयार करनी है। तो इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और आप देखिए कितनी मस्त हमारी एकदम गाढ़ी सी रबड़ीदार दूध जो है बन करके तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। इधर हस्बैंड लगे हुए हैं मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने में, ताकि ये स्वीट जो है शाही टुकड़ा जो है जल्दी बन करके तैयार हो और हम खाएं, यानी कि हम सब खाएं। हस्बैंड को भी खाने की बहुत जल्दी है और अरहम भी बार बार किचन में आ रहा है। क्या आपकी यहाँ भी कुछ स्पेशल बनते हैं? तो इसी तरह से बच्चे बार बार किचन में आते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर से बताएं। तो इस तरह से मैंने 6 पीसेस का जो टोस्ट था, हमने टोस्ट बनाया था ब्रेड का, उसे डिप कर देंगे। तो आधी भाग हमें बाहर रखनी है और आधी भाग हमें दूध में डिप कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर दे रही हूँ। तो गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पे पिस्ता, काजू फाइनली चॉप किया हुआ डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनार भी डाल दे रही हूँ, ताकि और भी प्यारा लगे, हमारा शाही टुकड़ा एकदम परफेक्ट लगे। तो आपके पास भी अगर फ्रूट्स होंगे तो आप इससे भी ज़्यादा और भी कोई फ्रूट्स होंगे उसे डाल करके आप इस तरह से सर्व करें और अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। अगर फेस्टिवल में बना रहे हैं तो अपने मेहमानों के लिए ज़रूर से बनाएं और टेस्ट कराएं। आपके हाथों की गुण गाते नहीं थकेंगे। बहुत ही अच्छे बन कर के तैयार होते हैं हमारे शाही टुकड़े जो हैं, एकदम जैसे नाम है वैसे ही इसका टेस्ट भी है। तो गार्निशिंग करने के बाद मैं यहाँ पे इसे फ्रीज़ में रख दी हूँ। ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी इसे ठंडा करके खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास उस टाइप के कंटेनर नहीं हैं, उस टाइप के डब्बे नहीं हैं, तो केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के कोई प्लेट्स में भी इसे बना करके इस तरह से डेकोरेट करके और खा सकते हैं। बना करके फ्रीज में रख दीजिए और जब मन चाहे आप इसे खाइए। लेकिन हाँ, डे 1 ही इसे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप बनाइए और खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। अगर आपके यहाँ कोई फेस्टिवल है तो इसे ज़रूर से ट्राई करिए, और नहीं भी है तो एक दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल है ये सोचकर बनाइए और खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और अपने हाथों का स्वाद किसी को भूलने मत दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अरहम बार बार आ रहा है देखने, तो अब मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा है मेरे बेटे को देखकर। तो मैंने यहाँ पे फाइनली 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैं यहाँ पे सर्व करने जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये डेजर्ट जो है ठंडा हो चुका था। शाही टुकड़ा जो है बहुत ही मस्त बन कर के तैयार हुआ था। शाही टुकड़ा को सर्व करने लगे तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा मलाईदार जो दूध है उसे इसमें डाल देना है और हमें सर्व करना है। तो आप लोग भी बनाइए इस तरह की सिंपल सी इजी रेसिपी को। मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया है, ताकि आप सबके लिए भी आसान हो बनाने में। तो आप लोग बनाइए, खाइए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।